जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का वंदना सलाम जी हम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसा न्यूज़ से मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस न्यूज़ में है साथियों अतिथि शिक्षकों का एक बहुत ही ज़बरदस्त सफलता। और उसी सफलता के बारे में मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। और वो एक ऐसा सफलता है साथियों जो कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने निरंतर पिछले कुछ दिनों से निरंतर इसमें प्रयास करते रहे हैं। और वही प्रयास जो है कहीं न कहीं हमें यहाँ पे सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों क्योंकि यहाँ पे हाल ही में 2 से 3 दिन पहले आपने एक पत्रिका में देखा होगा साथियों जिसमें कि स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे हाई कोर्ट जो जबलपुर का जो हाई कोर्ट है उसने यहाँ पे आदेश दिया है कि अब अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। अब ये कौन से अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाने का जो आदेश है यहाँ पे हाई कोर्ट ने दिया है और कब तक होगा इसका पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। सो यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों ये जो पहल है काफ़ी दिनों से चल रहा था और ये अभी का नहीं है साथियों। इससे पहले भी यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था अतिथि शिक्षकों के द्वारा कि उन्हें परमानेंट किया जाए। तो उस समय भी यहाँ पे जो है अतिथि शिक्षकों का कुछ शिक्षकों के ऊपर में जो है कुछ बदलाव जो उनके लिए किया गया था। वो क्या बदलाव किया गया था उससे मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले रूबरू करा दूं। सो अतिथि शिक्षकों के लिए उनका जो वेतन है वो 9,000 था, 9,000 की जगह 18,000 रुपये कर दिया गया। यहीं पे यदि मैं बात करूँ वर्ग 2 की, वर्ग 1 में 9,000 था, सो उसको 9,000 से बढ़ाकर उसे डबल करके उसका 18,000 रुपये पेमेंट कर दिया गया था। ठीक है, यही वर्ग 2 की मैं यदि मैं अच्छे से करूँ साथियों, सो वर्ग 2 में 7,000 की जगह उन्होंने 14,000 जो मानदेय है, जो भुगतान जो है वो कर दिया गया था। और यहीं पे वर्ग 3 की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो वर्ग 3 में यहाँ पे जो है 5,000 की जगह 10,000 रुपये कर दिया गया। तो ये जो बदलाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और यहीं पे एक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया था उससे मैं पहले रूबरू करा दूँ। तो ये इसमें कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों का जो अनुबंध पूरे 1 साल का होना चाहिए। ये तो वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे भी मान लिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक सौगात जो है कहीं न कहीं अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। वो था 25% की जगह अब उनको 50% अर्थात 50% का जो आरक्षण है ये अतिथि शिक्षकों को मिलने वाला था। साथ ही साथ यदि आप नीचे जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको यदि आप देखोगे साथियों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। ये बहुत पहले कहा गया था। अब इसी पॉइंट को यदि आप यहाँ पे देखोगे साथियों, तो यहाँ पे जो है यही जो कथन है कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था। और वही हमें यहाँ पे सफलता होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को अतिशीघ्र नियमित करने का जो है हाईकोर्ट जबलपुर ने लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को दिया आदेश, जो कि बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा न्यूज है साथियों जो कि उन तमाम सभी साथियों के लिए है जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे याचिका लगाए थे। ये उनके लिए है और उनके लिए यहाँ पे आदेश जारी हुआ है। तो ये उन सभी के लिए नहीं है साथियों जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके पास में 2 या 3 या 4 या 5 साल का अनुभव है। ये उन साथियों के लिए आदेश यहाँ पे जारी हुआ है जिन्होंने 2 से 3 माह पहले उन्होंने क्या किया था, जो है जबलपुर हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर किया था। और उसी याचिका का जो परिणाम है कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने जो आदेश यहाँ पे जारी किया, तो इससे स्पष्ट होता है साथियों कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं हमें सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें बहुत से साथियों को यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी सफलता भी मिलेगी क्योंकि ये जो संघर्ष है काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसमें बहुत सारे जो साथी हैं निरंतर इसमें प्रयास करते रहे और प्रयास करते करते ये जो है हाई कोर्ट तक जाते हैं और यहाँ पे इन्हें सफल मिलता है। तो
ये इस प्रकार यहाँ पे पूर्ण रूप से सफलता मिली और यही जो विचार है कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री रखते हैं और वही विचार अब यहाँ पे जो है हाई कोर्ट यहाँ पे मान लेता है साथियों। तो यहाँ पे लगभग 30 से 35 जो अतिथि शिक्षक जो है उनको यहाँ पे लाभ मिला है और उनके लिए यहाँ पे आदेश जारी किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं साथियों कि यह जो आदेश जो है किन साथियों के लिए है और यदि आप भी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो क्या आपके लिए भी यह आदेश जारी हो सकता है या इसी प्रकार आपके लिए भी कुछ हो सकता है क्या। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं साथियों कि ऐसे जितने भी में जो अतिथि शिक्षक होंगे जो जिनके पास में 3 से 4 वर्ष मिनिमम 3 से 4 वर्ष का क्या होना चाहिए अनुभव होना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 से 4 वर्ष तक आपने पढ़ाया हो और आपने जो है हाई कोर्ट में क्या किया था, आपने हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका यदि आपने लगाया हो तो आपका जो है आपके लिए यहाँ पे नियम लागू होगा और जो हाई कोर्ट जबलपुर ने जो यहाँ पे आदेश दिया है वो आपके लिए भी मान्य होगा और आपको यहाँ पे जो है परमानेंट किया जा सकता है, नियमित किया जा सकता है। ये जो है यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है। अब हम चलते चर्चा करते हैं साथियों यहाँ पे कि ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनके पास में 3 नहीं 4 नहीं 5 वर्ष का अनुभव है लेकिन वे वंचित रह गए हैं। अब वे क्या करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। सो उन सभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि आपको क्या करना है। सो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने यही 2-3 दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था साथियों जो कि दिनेश ठाकुर सर के द्वारा कहा गया था। सो यदि ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनके पास में 3-3 4-4 वर्ष का अनुभव हो और उन्होंने शिक्षक पात्रता, क्योंकि कुछ समय पहले शिक्षक पात्रता जो परीक्षा हुआ था उसमें उत्तीर्ण हो, आपके पास में क्वालिफाई वाला सर्टिफिकेट है, क्वालिफाई यदि आप हो तो आपको क्या करना है साथियों, मैं एक नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। सो 8319765162, ठीक है। इस नंबर पे आपको कॉल करके इनसे संपर्क करना है साथियों और मैं आप लोगों से बस संपर्क करने का बोल रहा हूँ, है ना, जिससे कि आपको भी इस कॉलिंग के माध्यम से आप लोगों को भी कुछ यहाँ से हेल्प मिल जाए जिससे कि आप भी याचिका लगा सके और ये याचिका लगाने के लिए ही है। और दूसरा नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट करवा देता हूँ साथियों जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। सो आप ये नंबर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 038, ठीक है। सो इस प्रकार मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर दिया है। सो ऐसे जितने भी साथी हैं जिनके पास में क्या है 3 से 4 वर्ष का अनुभव है। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो कि जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई किया है उनको इस नंबर से संपर्क करना है और आपका जो समस्या है उसे आप इनके साथ में शेयर कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा से यहाँ पे हल मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ साथियों कि यदि आप इनसे संपर्क करते हो या फिर भविष्य में यदि आप जो है आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो या याचिका दायर करना अगर चाहते हो तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आपके पास में अतिथि शिक्षक का क्या होना चाहिए, 3 साल का क्या होना चाहिए, आपके पास में अनुभव हो, 3 साल का अनुभव हो। दूसरी बात, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास में क्या होना चाहिए, डीएड या बीएड का डिप्लोमा हो, ठीक है। सो इस प्रकार आपके पास में डीएड हो या फिर बीएड हो, डीएड हो या बीएड हो, उसका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास में पात्रता परीक्षा जो हुआ था, पात्रता परीक्षा का क्या होना चाहिए, आपके पास में पात्रता परीक्षा का परिणाम आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। पात्रता परीक्षा का क्या होना चाहिए, रिजल्ट, इसका क्या होना चाहिए, रिजल्ट आपके पास में उपस्थित होना चाहिए। इसके पश्चात आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड। इसके पश्चात आपके पास में होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है। सो यदि ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है यदि आपके पास में हैं तो आप याचिका
लगा सकते हैं। और याचिका लगाने के लिए आपको इन्हीं नंबरों से संपर्क करना होगा, या फिर आपके कॉन्टैक्ट में ऐसा कोई वकील हो जिसके माध्यम से भी आप याचिका लगा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा साथियों कि यदि आप इस याचिका के लिए तैयार हो रहे हो तो सबसे पहले इनसे संपर्क करके देख लीजिएगा, जिससे कि होगा क्या कि ये आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों को जो जानकारी चाहिए था उस जानकारी से मैंने अवगत करा दिया है। सो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे 2 से 3-4 साल का जो अनुभव उनके पास में है, और वे पात्रता परीक्षा अर्थात पिछले बार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था उसमें क्वालिफाई है, तो उनके लिए यह बहुत ही गुड न्यूज़ है। और इस नंबर से आप संपर्क करें और उनसे सही जानकारी प्राप्त करें, सही मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करें। उसके पश्चात आप डिसाइड करें कि याचिका लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, सो ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो था और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था साथियों, इसीलिए वीडियो की मदद से आप लोगों तक मैंने जानकारी यहाँ पे पहुँचाने का प्रयास किया। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों को जो जानकारी चाहिए था वो मिल चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।